नमस्कार। प्रोसेस कोस्टिंग में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में प्रोसेस कोस्टिंग देखा था। आज मैं आपको डीजल पावर प्लांट का कोस्टिंग कैसे करते हैं एजम्पशन के साथ उसका एकदम बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। आइए देखते हैं एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट। डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर हाउस, ये कुछ मीडियम स्केल कंपनी यहाँ है वो पहले रखा करती थी, तो उसको ये बहुत महंगा पड़ता था। तो प्रोसेस कोस्टिंग में उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी आजकल वो डीजल पावर बंद हो रहा है, सभी जगह सोलार लगा रहे हैं या विंड पावर लगा रहे हैं या लोग परचेज ही कर रहे हैं, लेकिन छोटे प्लांटों में जो अपना खुद का पावर प्लांट लगाना है उसकी अभी थोड़ी प्रैक्टिस कम होती जा रही है। फिर भी अगर डीजल पावर प्लांट या डीजल पावर हाउस कहीं पे है तो उसमें ये जो पैरामीटर्स हैं एकदम बेसिक पैरामीटर में ये रखे हैं। पहली बात तो यह है कि कोई ना कोई अपना पावर प्लांट है, उसकी कोई कैपेसिटी होती है। जनरली वो 2-3 मेगावाट का होता है। तो हमने यहाँ किलोवाट रखा है कि अभी कितने किलोवाट का आपका प्लांट है। समझो कि आप 1800 किलोवाट का प्लांट चला रहे हैं, तो 1800 किलोवाट में आप 1800 से ज़्यादा नहीं जा सकते, उससे कम में चला सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम आप लोड लेते हैं तो मैक्सिमम 1800 तक जाते हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस करने के बाद कभी पता चलता है कि कभी फुल लोड पे नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर हम भी देखते हैं, अपनी बाइक भी चलाते हैं, उसमें आपने स्पीडोमीटर देखा होगा कि उसमें 140 तक लिखते हैं, लेकिन कभी भाई कोई भी आदमी अपनी बाइक को फुल पे आ जाए स्पीड इतनी नहीं चलाता है, क्योंकि बाइक फट जाती है। चलेगी तो भी उसका मतलब बाद में कुछ काम नहीं रहता है। तो उसका 80% पे ही चलाते हैं या 90% पे चलाते हैं मैक्सिमम पीक लोड, वरना वो एवरेज नीचे ही रहती है। और ज़्यादातर समझो 140 मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो बाइक भी हम 80-90 तक चलाते हैं। और सिटी में है तो 60-70 पे चलाते हैं, 40 पे चलाते हैं। लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है उसको पीक लोड बोलते हैं। तो या समझो कि हम 1700 किलोवाट तक जाते हैं तो उसको पीक लोड बोलते हैं। उसका लोड फैक्टर क्या, उसकी एवरेज निकालते हैं कि भाई 1800 है तो 1800 कितने घंटे तक चलाया, 1700 कितने तक चलाया। तो कंटिन्यूस नहीं चलता है। जैसे हम समझो 1 घंटे बाइक चलाते हैं तो 0 से लेके 90 तक चलाते हैं, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड निकालो तो उसकी 45 या 50 के आसपास आ जाती है। तो पीक लोड के परसेंटेज में उसको गिने तो समझो ये पावर प्लांट में हम समझो 85% रखते हैं कि भाई 85 है, 0.85, मतलब वो हमेशा 1 से लेस होता है। लोड फैक्टर मोर देन 1 नहीं रखना चाहिए, होता भी नहीं है। अभी जब भी आप कोई वो शुरू करते हैं, पैसे डालते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो बोलता है भाई आपको कितने लगाना है, तो 1800 किलो। मैं आज के 20 साल के पहले की बात करूं कि कोई व्यक्ति अगर पावर प्लांट लगाना चाहता है तो 1 मेगावाट की कीमत 1 करोड़ रुपया थी। मतलब कि आप 1 मेगावाट की ये 10 करोड़, मुझे पता नहीं, लेकिन सेम थी, मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़। अब समझो एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं 1 करोड़ है तो आपको 25 मेगावाट का प्लांट लगाना है तो 25 करोड़ का खर्चा होगा। लैंड आपको खरीदनी नहीं है, आपके पास खुद की है, ऐसा समझ के चलते हैं। तो आप जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसी का खर्चा बोल रहा हूँ, वरना लैंड लेंगे तो ही इसका पैसा तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अब आपको परमिशन लेनी, वो सब आ चुका है। उसके बाद ये जो लगाने का चार्जेस है वो पर मेगावाट होता था। तो ठीक इसी तरह से डीजल पावर प्लांट में भी इसका चार्ज कैसे लेते हैं, तो आप लगाना चाहते हो कुछ तो कितने में लगाओगे। तो समझो आप 1 किलोवाट का 900 रुपये लगा रहे हैं। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट समझो 900 रुपये, 9000 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उसके ऊपर से भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये समझो लगा दिया, ये लगाने का खर्च है, चलाने का नहीं है। इसके बाद समझो कि 1 साल में आप चलाते हैं पूरा, तो जो भी खर्चा होगा डीजल का वो सब ये निकाल के दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट वो सब है समझो 60,000 रुपये, मतलब महीने महीने का 5,000 रुपये। फ्यूल का खर्चा समझो कि अभी डीजल चला रहे हैं, डीजल अभी हम बहुत सस्ते में समझो 40 रुपया वाला डीजल रहेगा, डी बायो डीजल है समझ लीजिए। फ्यूल का कंजम्पशन आप कितना एवरेज देगा, तो आप एक यूनिट, अभी आपके घर में जो बिल आता है वो यूनिट में आता है। यूनिट का हम कैसे करते हैं कि 1 घंटे तक 1 किलोवाट अगर यूज करते हैं तो उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं, तो उसको 1 यूनिट माना जाता है। तो 1 यूनिट जनरेट करने के लिए आपका कितना डीजल खर्च होगा, तो समझो ये हम आप देते हैं यहाँ 0.4 का जा रहा है,
0.40 लीटर इतना हम समझो फ्यूल कंजम्पशन कर देंगे 1 यूनिट के लिए या 1 किलोवाट आवर के लिए, तो हमारा प्लांट कितने का है? 1800 किलोवाट का है। 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1800 यूनिट जनरेट हो जाएगा, तो उसका इतना कंजम्पशन आ गया है। अभी बैंक का इंटरेस्ट कितना जा रहा है? तो समझो 10% पे जा रहा है, 10%, तो ये भी हमने ले लिया। अभी लुब्रिकेटिंग ऑयल, जब भी जहाँ भी आप ये जाता है तो जैसे हमारा फ्यूल ऑयल होता है, ठीक इसी तरह हमें ऑयल भी डालना पड़ता है। जैसे आप जाते हैं ना, वो अपने एक्सेस में या बाइक में जाते हैं तो उसमें ऑयल डलवाना होता है। किसी में आप पेट्रोल के साथ बोलते हैं कि भाई हमें 1 लीटर के साथ 50 ml का वो लुब्रिकेशन डालिए, या किसी में वो साइड में टंकी आती है लुब्रिकेशन की, उसमें डालना होता है। लेकिन डीजल में आपको लुब्रिकेशन चाहिए तो आप फ्यूल कंजम्पशन के परसेंट में जाता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं, तो 1 लीटर में 50 या वो, तो यहाँ समझ लीजिए हम वो 1% रखते हैं, तो ये 1%, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ना कुछ उसका लगेगा, तो समझ लीजिए हम उसका 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेते हैं पर पूरे साल का मेंटेनेंस। तो ये हमारा बेसिक डेटा हो गया। तो अभी हमें तय क्या करना है कि ये जो पावर प्लांट का डेटा है ये हमें प्रॉफिट के लिए नहीं चला रहे हैं हम। हमारी जो कंपनी है उसमें हमें जीबी में बिल देना नहीं है, क्योंकि उसमें कभी पहले के ज़माने में लाइट आती थी, नहीं आती थी, 3 फेज हो तो सिंगल फेज हो जाता था। और हमारा प्लांट है ऐसा है कि समझो कि 1 मिनट भी लाइट गई तो पूरा 10 लाख का नुकसान हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना स्पेशल ऐसा सेट रखती हैं, डीजल सेट, कि वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन कंप्लीटली चलना चाहिए। तो डोमेस्टिक के लिए शायद वो लेंगे पावर, गवर्नमेंट पावर, इलेक्ट्रिक सब्सिडी पावर, लेकिन अपने प्लांट के लिए वो ऐसे ही चलाते हैं। तो मुझे पावर का खर्चा कितना होगा ये अगर उसको गिनना है तो कैसे गिनेगा, वो अभी हमें सोचना है। ये प्रोसेस कॉस्ट अभी हम निकालें। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था यहाँ कि आपको कुल मिलाकर कितने पैसेंजर है वो ढूंढना चाहिए, और हमारा कुल खर्चा कितना हो रहा है वो ढूंढना चाहिए। तो ये दोनों का रेशियो मिला के हमें एक पैसेंजर के पास से कितने पैसे लेने हैं वो देखना है। ठीक इसी तरह से हमारा जो नया एग्जाम्पल है इसमें भी हमें टोटल ढूंढना है, तो क्या टोटल कॉस्ट तो ढूंढना ही है, लेकिन पैसेंजर के बदला में यहाँ कुल यूनिट कितने बन रहे हैं वो ढूंढना है। तो उसका रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ये हमें मिल जाएगी। तो यहाँ अभी हमें एक के बाद एक कुछ लिखना है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यह देखना है कि हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट 1 किलोवाट का 900 रुपया है, और कुल कैपेसिटी 1800 किलोवाट की डालनी है, तो इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट जो है वैसे का वैसा ही रह रहा है, हमें अभी वो सोचना नहीं है कि उसका डेप्रिसिएशन वो अलग हिसाब से गिनेंगे, लेकिन हमारा जितना इन्वेस्टमेंट उठा 10% हमें ब्याज देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ये और उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला ये डाला हुआ है, ठीक है, इक्व इंटू बी लाइन। इसके बाद क्या उसमें ढूंढेंगे, अभी हमें जो ढूंढना है टोटल पावर पर ईयर, एक साल में कितना पावर प्रोड्यूस होता है। टोटल फ्यूल कॉस्ट कितनी रहेगी, तो आपका पावर जो है ये है, और आप उसका 0.4 लीटर 1 यूनिट में जा रहा है, और उसके साथ साथ 1 लीटर का ये भाव है। तो ये 3 चीज़ हमने डाली है, तो इतना खर्चा हो जाएगा फ्यूल का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं डीजल पावर में, इसमें कितना किया है, सिर्फ 16 लाख में पावर प्लांट बन गया, लेकिन उसको चलाने में आपको पसीने छूट जाते हैं। मतलब 100, 1000, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का फ्यूल खा जाता है। तो आप सोचिए कि कभी कभी आपको बताया जाता है कि इसका इनिशियल कॉस्ट कम है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से कभी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट खूब ज़्यादा होती है लेकिन उसका रनिंग कॉस्ट कम होता है। तो ये भी आपको एनालिसिस में मिल जाता है। तो सब कॉस्ट पर ईयर है, टोटल लूप कॉस्ट पर ईयर, लुब्रिकेशन में 1% ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, तो ये जो है उसका 1% इसमें चला जाता है। तो यहाँ हम करेंगे इसका 1% इंटू ए, 0.01% डालना है, परसेंट में कन्वर्ट नहीं किया है मैंने, इसलिए हो रहा है।
ठीक है, हो गया। इतना खर्चा हमारा लूब ऑयल का हो जाएगा। तो ऊपर जो आया था लूब ऑयल का कंजम्पशन आया था, मैंने पूरी चीज़ें कॉस्ट लिख दिया था, और यहाँ कॉस्ट उसकी 150 रुपया है। तो कितना लीटर आ रहा है, ये सही इतना ही रखते हैं, लूब ऑयल कॉस्ट नहीं गिनते हैं। चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, 1% उसका डायरेक्ट ले ही लेते हैं कि इतना ही खर्चा होगा। अभी कोई खर्चा बच रहा है क्या? कुल खर्चा कितना हो रहा है अभी? टोटल खर्चा कितना हो रहा है, तो इसका हमें टोटल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वो खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट खर्चा है, तो इसका सम करना है। किसका? इनका इंटरेस्ट देना है, इक्वल टू इंटरेस्ट देना है, उसमें मेंटेनेंस भी डालना है, उसमें लूब ऑयल भी डालना है, उसमें ये भी डालना है। 4 खर्चे होते हैं। तो ये हमारा खर्चा हो गया पूरे साल का टोटल कॉस्ट। अभी पावर कितना हो रहा है, टोटल पावर कितना आ रहा है, तो यहां हमने देखा है, ये ऊपर दिया है कॉस्ट ऑफ यूनिट पावर, मतलब रुपीज पर KWH। तो यहां हम देख रहे हैं कुल खर्चा साल में इतना हो रहा है और पूरे साल में यूनिट इतने बन रहे हैं। मतलब आपका एक यूनिट 14 रुपये में आपको पड़ रहा है। तो अब देखिए कि कितना महंगा पावर आ रहा है। 16 रुपया मतलब अपने जो जीबी का बिल आता है उससे 4 गुना या 3 गुना बिल है। तो पूरे साल में इतना खर्चा अगर पावर प्लांट का नहीं करते, और अगर हमें कंसिस्टेंट पावर मिलता है, जैसे फॉरेन कंट्री में मिलता है और अपने गुजरात में भी अभी 24 घंटे बिजली मिलती है, चाहती नहीं है, तो उनको ये हर साल ये जो इतना करोड़ का खर्चा करना पड़ रहा है, ये मतलब 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 20 करोड़ का, इसके पहले 5 करोड़ का बिल आएगा। 5 करोड़ में ये अपना पूरा चला लेगा। और जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें पावर का बिल बहुत ही ज़्यादा होता है। आप उसमें देखेंगे इंटरनेट पे, तो जितना पावर कंजम्पशन है उसमें से डोमेस्टिक पावर, या हम घर पे जो फ्रिज चलाने या वॉशिंग मशीन चलाने में या बत्ती जलाने या पंखा चलाने में जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही कम खर्चा होता है, खर्च होता है। सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन या पावर का खर्चा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में होता है, और वहीं से उसको पैसा मिलता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस मैंने यहाँ करके रखा है। तो ये इस हिसाब से आप किसी भी प्रोसेस का, ये समझो आप टॉकीज है मल्टीप्लेक्स, उसमें आप पावर प्लांट डालते हैं या अपनी बैटरी चलाते हैं, उसका खर्चा क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट है उसमें कितना होगा, आप कोई वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं उसका पाउच पैकिंग कर रहे हैं तो वो पाउच पैकिंग का खर्चा कितना होगा, आपका आइस प्लांट चला रहा है तो आइस प्लांट में खर्चा क्या होगा, एमोनिया का रेफ्रिजरेटर वाला प्लांट है पूरा, तो उसमें क्या खर्चा होगा, आप नमक का पाउच पैकिंग करते हैं तो नमक के पाउच पैकिंग में क्या खर्चा हो सकता है, मतलब एक पाउच का पैकिंग कितने में पड़ेगा मुझे, उसका अगर प्रोसेस आपको करना है, सबसे पहले आपको यही चीज से आगे बढ़ना है। आपको सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन ढूंढना है, उसमें से कितना खर्चा आएगा, क्या क्या यूनिट्स है मेरे पास, क्या क्या पैरामीटर्स है मेरे, वो सब आपको एक साइड में लिखने हैं। उसके बाद आपको सभी सेम यूनिट में डालने हैं। यहाँ मैंने पर ईयर में डाला है, और पर ईयर कितने यूनिट बन रहे हैं और पर ईयर कितना खर्चा हो रहा है, तो एक यूनिट में कितना खर्चा हो गया मुझे मिल गया। तो यहाँ भी ये 2-3 चीज़ें हैं, ये मैंने ढूंढ ली और मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ये पूरी प्रोसेस में हो रहे सब पैरामीटर्स को देखते हुए इसके पीछे होते हुए खर्चे को पहले समराइज करना है, उसके बाद उसको सेम यूनिट में डालना है। तो पूरे ये यूनिट में कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं उसका हम रेशियो ले लेते हैं दोनों का, तो हमें यूनिट कॉस्ट मिल जाता है प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस कॉस्ट का एकदम बेसिक आइडिया है। इसमें भी जो मैंने बता रहा था बीच में कुछ पावर कट या कुछ मेरी सिस्टम की फॉल्ट की वजह से कुछ ब्रेक आया है, लेकिन मैं उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइव लेक्चर होता है। लाइव लेक्चर में जो विद्यार्थी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सुविधा के लिए उसकी यूट्यूब चैनल बना के मैं इसको अपलोड करके उसको देता हूँ सुविधा। तो
हम्म, अब उससे जो करेक्शन करना है या समझना है, उसका जो ब्रेक बीच में आया है वो आप जोड़ लीजिए अपने हिसाब से, और ये टॉपिक समझ लीजिए। अगर आपको ये कोई दुविधा है समझने में तो फिर से दूसरे लेक्चर में आइए, उसमें मैं आप जो सवाल करेंगे उसके हिसाब से समझा दूंगा। ये लेक्चर आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम अभी यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में दूसरे एग्जाम्पल हैं कहीं भी देखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं।